इनग्वाइनल हर्निया नाभि के नीचे दोनों जे पाजर साइड बा वहाँ फूल जाला। अंडकोश के ऊपर आके दोनों साइड में फूल जाला, वो नीचे उतरेला, सुतला पर अंदर चल जाला, वो इनग्वाइनल हर्निया। ये पेट के दीवार में कमजोरी से होता है। इनग्वाइनल हर्निया के कारण है कि पेट के दीवार कमजोर हो गई, मांसपेशी में थोड़ा कमजोर हो गई, ओकरा बाद ओपे जोर लगावल गई। जैसे मान ली कि बहुत वजन के काम कर रहा है, या मरीज के प्रोस्टेट बढ़ गई, पेशाब में बहुत जोर लगावे के पड़ी। पेशेंट के कब्जियत रहेला, लैट्रिन करे में बहुत जोर लगावेला, मांसपेशी कमजोर बा, तो ऐसन स्थिति में इनग्वाइनल हर्निया होए के चांस ज्यादा रहे। इनग्वाइनल हर्निया कई बार जन्मजात होला, छोटा छोटा बच्चा में जे रास्ता बा उ बंद ना होई तभी भी इनग्वाइनल हर्निया हो जाला, जेकरा कॉन्जेनाइटल हर्निया। लेकिन नॉर्मली आदमी के मांसपेशी कमजोर होइला से उ जे क्षेत्र बा जे बंद हो जाला, जन्म के बाद उ खुल जाला और ओमे हर्निया होए के सब। इनग्वाइनल हर्निया तीन तरह के मेनली होला। एक डायरेक्ट कहल जाला, एक इनडायरेक्ट कहल जाला, एक फीमोरल। तीनों के ओरिजिन लगभग लगभग आम आदमी के समझे खातिर तीनों लगभग एक ही जगह बा, ऊपर नीचे बा थोड़ा। दोनों जो काच एरिया कहल जाला ना, वो अंडकोश के ऊपर वाला एरिया में, पेट के नीचे अंडकोश के ऊपर वाला एरिया में। इनग्वाइनल हर्निया के सबसे बड़ा लक्षण है कि जब मरीज चलेला, खांसी होला, तब कुछ वहां फूल जाला और वो में हल्का दर्द होई, थोड़ा पेशेंट के दिक्कत हुई चले में। फिर जब पेशेंट जब सूते जाई पैर मुड़ी, तब वो धीरे धीरे पचक। पेशेंट के मेनली पता चलेला कि जब हम दिन में जानी तो कुछ फूल जाला, और रात में सूते जानी तो फिर पचक जाए। रात के ठीक रहेला, सवेरे उठला बैठला पे, खांसी कैला पे, चल लंबा दूर चलला पे कुछ फूल जाला और में दर्द हो जाए। ये इनग्वाइनल हर्निया के लक्षण। कई बार चल आवेला, फिर ओकरा बाद ये अंदर जाइबे ना। लेकिन मरीज के में कभी कभी हल्का दर्द, पेट में खिंचाव जैसा महसूस हो। वायरल हर्निया के सबसे बड़ा खतरा है कि आंत आवेला में और आंत चल जाए। जब तक आंत आवेला और चल जाला तब तक ठीक। जो दिन आंत आके ओमे फंस जाई, वो दिन पेट फूले लागी, उल्टी होखे लागी, हवा छूटना ही बंद हो जाई। आंत फंस गई, अगर आंत के खून के सप्लाई कम हो गई तो आंत काला पड़ जाई, तब मरीज के जान के खतरा हो जाए। तब पेट खोल के ऑपरेशन करे, और पेट खोल के ऑपरेशन करे के पड़ी, उ तो अपना जगह बा, लेकिन मरीज के जान के खतरा हो। आंत जे फंस गई, जे काला हो गई, ओकरा काट के जोड़े के पड़ी, ओकर इन्फेक्शन से मरीज के जान पे खतरा रहे। इनग्वाइनल हर्निया के इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र उपाय एकर ऑपरेशन। चाहे ओपन तरीका से कराई, चाहे दूरबीन तरीका से कराई, दोनों ही तरीका से एकर ऑपरेशन होला, और ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। इनग्वाइनल हर्निया जब भी पता लगे तभी सर्जरी एडवाइस। इनग्वाइनल हर्निया में कोनो ऐसा बात ना है कि अभी पता लग गई तो ठीक बा बाद में कराला। काहे कि एकर कोनो गारंटी ना है कि आज इनग्वाइनल हर्निया बा कल ना फंसी। उ कोनो समय फंस सकेला। ता उ फंसला के बाद मरीज के जे खतरा हो जाई, उसे बढ़िया बा कि जब पता चल गई कि हाँ हर्निया बा, तब अपना समय निकाल के तुरंत ऑपरेशन करा लेवे के चाहिए। अब ये अपना पे डिपेंड करता कि हाँ एकरा ओपन तरीका से करावे के है कि लैप्रोस्कोपिक तरीका से करावे। हर्निया के ऑपरेशन दोनों तरीका से बढ़िया होला, लैप्रोस्कोपिक भी बहुत बढ़िया तरीका है और ओपन भी बढ़िया तरीका। हर्निया के वर्ल्ड वाइड कहीं भी, यूएस यूके कहीं भी करी तो रिकरेंस होए के चांस बा। रिकरेंस मतलब कि हर्निया के ऑपरेशन भइल तो दोबारा होए के खतरा रहेला। दोबारा होए के खतरा के बहुत सारा फैक्टर, आप कितना एक्सपीरियंस सर्जन से करैले बनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बा। जितना एक्सपीरियंस्ड और बढ़िया सर्जन से कराएं, उतना दोबारा होए के खतरा कम रहे। दूसरा बात, उनमें कैसन जाली लगाई गई बा, ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन तो ना भइल है। ऑपरे हर्निया के जो रिस्क फैक्टर बा, मतलब मान ली कि ऑपरेशन हो गई और मरीज पेट पे जोर लगावते बा, चाहे कब्जियत होके या पेशाब में जोर लगावे के पड़ता, या ओकर लगातार खांसी रहेला,
तो ई सब कंडीशन में दोबारा होए के खतरा रहेगा। हालांकि एक अच्छे सर्जन से बढ़िया जगह कराइला पर खतरा बहुत ही कम बा, 1% से भी कम खतरा है। सबसे बड़ा बात है कि ओकर रिस्क फैक्टर के पहले देखे के चाहिए। जैसे मरीज के लगातार खांसी होला, अस्थमा के मरीज है, एलर्जी के मरीज है, ओकरा लगातार खांसी रहे, तो ओकर खांसी के इलाज करना ही पहले इम्पोर्टेंट। मरीज के प्रोस्टेट बढ़ल बा तो ओकर प्रोस्टेट के इलाज करे के जरूरत। कब्जियत रहेला तो कब्जियत के इलाज करना ही पहले जरूरत। पहले वो इलाज करे के बाद ओकरा बाद ओकर देर हर्निया के ऑपरेशन करे के बा, और हर्निया में एक बढ़िया जाली लगा के बा, जाली बढ़िया से कवर हो जाई तो दोबारा होए के खतरा। यूजुअली ये बूढ़ा लोग में थोड़ा ज्यादा चांस बा दोबारा होए के। हालांकि बढ़िया से ऑपरेशन कैला के बाद कोनो मरीज में दोबारा होए के खतरा बहुत ही। और सबसे ज्यादा बूढ़ा लोग से ज्यादा भी जो पेशेंट हमेशा बीड़ी सिगरेट पिएला, सिगरेट स्मोकर बा, ओकरा हमेशा खांसी रहेला, और सिगरेट पीला से मांसपेशी भी कमजोर हो। तो गांव घर में जो लोग बीड़ी पियता, सिगरेट पियता, ई लोग में दोबारा होए के खतरा रहेला। ई लोग में हड्डियां भी ज्यादा। सर्जरी के 3 महीना तक यूजुअली हमने मना करें कि कोई बहुत भारी वजन के काम ना करे। खांसी से बचाव रखे के, थोड़ा कोई भी कब्जियत से बचाव रखे के, पेशाब में जोर लगावे से बचाव रखे के, सिगरेट और ई सब के सेवन ना करे के, ये सब चीज के थोड़ा 3 महीना तक मेनली पेट पे वजन के काम से बचाव रखे के चाहिए। जब तक कि जाली बढ़िया सेट ना कर जाला, जाली के यूजुअली 3 महीना लागेला बढ़िया से सेट हो, तब तक कि वो एरिया के थोड़ा रिलैक्स देवे के चाहिए। देखिए सर्जरी के बाद लाइफस्टाइल में कोई फर्क ना होला, खाए पिए में कोई फर्क ना है। जे खाता नहीं वो खाई, जे अपना करे के मन में सब चीज करी, कोई चीज के मॉडिफिकेशन के जरूरत ना हो। बढ़िया सर्जरी हो तो एकदम रिकवरी नॉर्मल होला, नॉर्मल के हिसाब से वो सब कुछ कर सकते हैं। पर हाँ, हम अभी भी कहा था नहीं कि सिगरेट और बीड़ी ना पिए के चाहिए, उसे मांसपेशी कमजोर होला, उसे हर्निया के चांस बढ़ेगा।